तो आज हम पढ़ेंगे AVL ट्री। इसके लिए पहले आपको बाइनरी सर्च ट्री आना चाहिए। तो जिसका दूसरा नाम होता है हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो तीसरा नाम होता है हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। तो इसके 3 बैलेंस फैक्टर होते हैं। बैलेंस फैक्टर 1 0 -1। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। और इसका इंस्ट्रक्शन न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको 4 रोटेशन बताता हूँ। तो पहला होता है एल रोटेशन। जैसे आपको एक BST दिया है, तो ये एल रोटेशन हमें इस पर अप्लाई करना है। तो हम रोटेशन में अप्लाई करने से पहले एक टिकट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए आप। ऊपर से ABC लेते हैं, ऊपर से ABC। तो एल रोटेशन में सिंपली A को B का चाइल्ड बनाना है। 20 10 30। फिर सेकंड रोटेशन होता है डबल R रोटेशन। ये डबल R रोटेशन है। फिर इसमें भी ABC अब इसमें A को B का चाइल्ड फिर से बनाना है। तो 20 10 30। फिर ऐसे होता है हमारा थर्ड RL रोटेशन। दस 30 20। ये हो गया R, ये हो गया L। अब ऊपर से ABC। अब अगर ये L और R आ गए तो हमें A को B का चाइल्ड बनाना है। और बाकी 2 रोटेशन RL या LR रोटेशन। ऊपर से ABC मानेंगे। तो इन दोनों में ही हमें A और B को C का चाइल्ड बनाना होता है। तो C हमारा पेरेंट हो गया और AB ये ऐसे आ जाएगा 30। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20 हमारा पेरेंट, 10 हमारा इधर, 30 हमारा इधर। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री आता है तो आपको पता है कि लेफ़्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा। लेफ़्ट में 20 से छोटा होना चाहिए, राइट में 20 से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसे। कंस्ट्रक्ट AVL ट्री विथ गिवन एलिमेंट्स 12 8 7 14 18 10 20 2 3। तो हमने जैसे पहले इंसर्ट किया 12। हमें हर नोड पे बैलेंस फैक्टर निकालना है। तो इसका लेफ्ट सब ट्री है नहीं, इसका राइट सब ट्री है नहीं। तो दोनों की हाइट 0 हो रही, तो 0 माइनस 0 0। फिर हम सेकंड की इंसर्ट करेंगे 12। 8 12 से छोटा है तो इधर आ जाएगा। फिर हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे 0 माइनस 0 0। इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, इसकी 0 है, तो 1 माइनस 0 1। तो हम इसे तीसरा इंसर्ट करेंगे 12 8 7 8 से छोटा है। फिर हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे 0 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 2 माइनस 0 2। तो अब हमें रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा L रोटेशन है। तो हम ABC करेंगे। ABC ऊपर ABC आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो LL रोटेशन में हमें A को B का चाइल्ड बनाना है। तो
8 पेरेंट हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। और जब हम रोटेशन अप्लाई करते तो उसके बाद भी हमें बैलेंस फैक्टर निकालना है। तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 0 1 -1 0। फिर हमें 4 इंसर्ट करनी है, 8 7 12। फिर हमें 14 इंसर्ट करना था, तो 8 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, तो हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे 0 0 0 -1 -1 1 -2 -1। फिर हम 5वीं की इंसर्ट करेंगे, 8 7 12 14। और फिर 18 8 से बड़ा है, 12 से बड़ा, 14 से भी बड़ा है, 18। बैलेंस फैक्टर 0 0 0 -1 -1 0 -2 -2। तो अब हम फिर रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो रहा R, ये हो रहा R, ऊपर से A B C। तो इस पर भी हमको A को B का पेरेंट, सॉरी A को B का चाइल्ड बनाना, B पेरेंट बन जाएगा। तो 8 7 14 12 18। और फिर बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, 0 0 1 -1 0 0 1 -2 -1। फिर हम 16 इंसर्ट करेंगे, 8 7 14 12 18। 60 हमारी 10 है, तो 8 से बड़ा है, 14 से छोटा है, 12 से भी छोटा है, तो 10। और फिर बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, 0 0 1 -0 1 0 2 -1 1 1 -3 -2। और ये हमारा -2 आया इस वाली चाइल्ड की वजह से, इधर से इस पाथ से आया है, तो हमें इस पाथ पे रोटेशन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर एल। तो अब आर एल पे अब हम ऊपर ए बी सी लिखे पहले रख, तो ए बी सी। तो इस पर हमें डबल रोटेशन, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, एक कंपटीशन पे पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसमें बेसिकली सिंगल रोटेशन लगता है, इस पर भी सिंगल रोटेशन लगता है, इस पर आपका लगता है डबल रोटेशन। और इस पर भी आपका लगता है डबल रोटेशन। तो जिस पर डबल रोटेशन लगता है उसमें ए और बी को सी का चाइल्ड बनाते हैं हम। तो अब हम करें, तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो हमें सी का चाइल्ड बनाना है। तो मेरा 12 जाएगा रूट पे, 12 8 14। और बाकी चीज़ ऐसे ही 7। अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं, 7 12 से छोटा, 8 से छोटा, 7 इधर आ गया। फिर मेरा क्या बचा था, 18 और 10। तो अगर आपको 10 देखना है तो 12 से छोटा, 8 से बड़ा, 10। फिर मेरी 8 की क्या बची, 18। तो 18 अगर आपको चेक करना है, 12 से बड़ा, 14 से बड़ा, 18। फिर बैलेंस अटेंड करना है, 0 0 0 1 -1 0 0 -1 -1 2 -2 0। तो मैंने अभी तक कितनी की इंसर्ट कर ली, 1 2 3 4 5 6, मेरी 3 की बाकी है। तो मुझे 20 इंसर्ट करना है। तो पहले मैं एक ट्री बना लूँ। तो अब मुझे 20 इंसर्ट करना है। तो 12 से बड़ा, 14 से बड़ा, 18 से भी बड़ा। फिर मुझे इसका बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 -2। तो मैंने इसका बैलेंस फैक्टर निकाला, तो -2। तो फिर मुझे रोटेशन लाना पड़ेगा, आ। तो फिर ऊपर से ए बी सी। अब मुझे ए को बी का चाइल्ड बनाना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 12 8 7 10
मुझे ए और बी का चाइल्ड बनाना, तो 18 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। और सबका बैलेंस फैक्टर 0 0 0 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0। तो मुझे 8 इंसर्ट करनी है, तो 12 8 18 7 10 14 20। मुझे 2 इंसर्ट करना था, तो 12 से छोटा, 8 से छोटा, 7 से छोटा 2। अब फिर मैं बस बैलेंस फैक्टर निकालना, 0 0 0 0, 1 - 0 1, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 3 - 2 1। फिर मुझे 19 इंसर्ट करनी है, 12 8 18 7 10 14 20 2। मुझे 3 इंसर्ट करना है, तो 12 से छोटा, 8 से छोटा, 7 से छोटा, 2 से बड़ा 3। तो मुझे बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा, 0 0 0 0 0 - 1 -1, इसका बैलेंस फैक्टर 2 - 0 2। तो अब मेरा बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 2 आया, तो फिर मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, तो ये L R। तो अब ऊपर से A B C, तो मुझे A और B को C का चाइल्ड बनाना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 12 8 A और B को C का चाइल्ड बनाना है, तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, 12 18 14 20। मेरी कोई चीज़ तो नहीं रही, 12 18 20 14 8 3 2 7 10 में मेरा बचा, तो वो 8 के राइट में था, 10। अब सबका बैलेंस फैक्टर निकाल लें, तो 0 0 0 0 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 3 - 2 1। तो इस सारे बैलेंस फैक्टर निकला, तो ये एबिलिटी मेरा तैयार है, और सारी की हमने इंसर्ट कर दी। और इसके टोटल रोटेशन की बात करें, तो इस यहाँ पे मेरा LL है, तो इस पर 8 रोटेशन। यहाँ पे मेरा डबल आ गया, तो इस पर 1 रोटेशन। यहाँ पे मेरा RL है, तो इस पर 2 रोटेशन। फिर यहाँ पे मेरा डबल आ गया, तो इस पर 1 रोटेशन। फिर मेरा यहाँ पे L आ गया, तो इस पर 2 रोटेशन। तो टोटल रोटेशन जो कंपटीशन पे मैं बता रहा था क्वेश्चन, तो टोटल रोटेशन हो गया इसकी। तो ये था इंसर्शन, और इसका न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।